हेलो दोस्तों, आज हम द रॉन्ग टर्न पार्ट 3 मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो सन 2009 में आई थी। मूवी एक्सप्लेनेशन करने से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मूवी की शुरुआत हम 4 कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में राफ्टिंग ट्रिप के लिए आए थे। राफ्टिंग करने के बाद वो वही साइड पर कैंप लगाते हैं। ट्रे और ब्रेंट आग लगाने के लिए जंगल में लकड़े लाने जाते हैं और एलेक्स सोफी के साथ कैंप में रुकी हुई होती है। कुछ देर में ब्रेंट वापिस आ जाता है लेकिन ट्रे उसके साथ नहीं होता, इसलिए एलेक्स उसे ढूंढने के लिए जाती है। सोफी और ब्रेंट अकेले होते हैं, तभी एक तीर सोफी के छाती के आर पार हो जाता है। ब्रेंट ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो चिल्लाने लगता है। तभी ब्रेंट का नजर थ्री फिंगर पर पड़ता है, जिसके बाद ब्रेंट अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाता है। थ्री फिंगर एक और तीर मारता है जिससे सोफी की आंख बाहर आ जाती है और वो यही मर जाती है। तभी यहाँ एलेक्स भी आ जाती है और वो थ्री फिंगर को सोफी की आंख खाते हुए देखती है। ये देखकर वो घबरा जाती है और वो वहीं पर छुप जाती है। अब ट्रे भी लकड़ी के साथ यहीं पर पहुंच जाता है। इतनी खतरनाक मंजर को देख वो भी अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है, लेकिन थ्री फिंगर उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है और एक नुकीले रॉड से ट्रे को मार देता है। दूसरी तरफ हम ब्रेंट को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग रहा था, लेकिन एक ट्रैप में फंस जाने की वजह से उसके बॉडी के 3 टुकड़े हो जाते हैं और वो यही मारा जाता है और थ्री फिंगर आकर ब्रेंट के बॉडी को खाने लगता है। अब थ्री फिंगर ने अभी तक एलेक्स को नहीं देखा होता, इसलिए एलेक्स जिंदा बच जाती है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें वेस्ट वर्जीनिया का जेल दिखाया जाता है। यहाँ पर हम क्राइम ऑर्गेनाइज के माफिया साबिस को देखते हैं जिसका नेक्स्ट वीक यहाँ से दूसरी तरफ ट्रांसफर होने वाला है, लेकिन यहाँ के ऑफिसर को पता चलता है कि साबिस के आदमी इनके ऊपर अटैक करके उसे छुड़ाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए वो लोग साबिस को इमरजेंसी ट्रांसफर करने का प्लान बनाते हैं और इसके साथ ही साथ जाने का रास्ता भी चेंज करते हैं और अब ये लोग पेपर मिल रास्ते से जाने वाले हैं, जिसकी जिम्मेदारी 3 ऑफिसर्स नेट, वॉल्टर, प्रेस्लो को दी जाती है। साबिस के साथ 4 और कैदी होते हैं जिनको बस में बिठाकर निकल जाते हैं। रास्ते में ये लोग पुलिस स्टेशन में रुकते हैं जहाँ पर ये लोग सारिफ और एली को मिलते हैं। नेट सारिफ को पहचान लेता है क्योंकि उसने अपना बचपन यहीं पर गुजारा था। दूसरी तरफ हम जंगल में 3 टोस को देखते हैं जो ट्रैप सेटअप कर रहा होता है। ट्रैप सेटअप करने के दौरान वो खुद ही गलती से ट्रैप में फंस जाता है। तभी यहाँ थ्री फिंगर आता है और उसे बाहर निकालता है। इसके बाद वो दोनों ट्रैप सेटअप करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में कुछ देर रुकने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में एक गाड़ी इनका पीछा करने लगती है जिसमें और कोई नहीं थ्री फिंगर था। अब थ्री फिंगर अपने गाड़ी में लगे हुए कटीले तारों को टायरों में फंसा देता है, जिससे बस का टायर पंचर हो जाता है और बस कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जिससे बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो जाती है। थ्री फिंगर आकर इनकी बस को देखता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब नेट साबिस और बाकी कैदियों के बस से बाहर निकालने लगता है, लेकिन तभी साबिस मौका पाकर नेट से उसकी गन छीन लेता है। तभी पीछे से प्रेस्लो आकर साबिस को गन तान देता है, लेकिन अचानक से एक चाकू आकर प्रेस्लो के गर्दन पर लग जाती है, जिससे वो भी यही मारा जाता है। साबिस को लगता है कि अब उसके आदमी आ गए हैं, तभी इनके ऊपर कोई तीर से अटैक करने लगता है, जिससे साबिस समझ जाता है कि ये काम उसके आदमी का नहीं है। साबिस नेट को चेन खोलने के लिए कहता है, लेकिन चाबियां अभी बस के अंदर थी। इसको लेने के लिए साबिस नेट को अंदर भेजता है। वोल्टर अभी भी बस के अंदर होता है और बस को पूरी तरीके से आग लगी होती है जो कभी भी ब्लास्ट हो सकती थी, लेकिन नेट वोल्टर और चाबी को लेकर बस के ब्लास्ट होने से पहले बाहर आ जाता है। साबिस नेट से चाबियों को लेकर चेन खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये चाबियां दूसरी होती है और चेन को खोलने वाली चाबियां बस में ही रह गई थी। इससे साबिस को गुस्सा आ जाता है, पर फिर भी वो नेट को नहीं मारता क्योंकि नेट ही है जो इन्हें यहाँ से निकालने में मदद कर सकता है। इसके बाद सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, तभी एलेक्स इनके ऊपर अटैक कर देती है जो बहुत डरी हुई है। नेट उसे समझाता है कि अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। एलेक्स सभी को म्यूटेंट के बारे में बताती है जिसने इनके दोस्तों को मार दिया था, लेकिन इसमें से कोई भी आदमी इसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब साबिस एलेक्स को उस कैंपेशन वाले जगह पर ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद एलेक्स इनके साथ आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में उन्हें एक बस पलटी हुई मिलती है। नेट जब बस को चेक करते हो तो उसमें गन और चाबियां मिल जाती है। मिली हुई गन को नेट अपने पास रख लेता है, जिससे वो वॉल्टर को देता है। गाड़ी को खोलने पर उनको ढेर सारा पैसा मिलता है, जिससे साबिस सभी को 2-2 बैग लेके आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन वॉल्टर जख्मी था इसलिए वो बैग उठाने से मना करता है। साबिस फोर्स करने पर वॉल्टर ने नेट को दी हुई गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें गोलियां नहीं थी। इससे साबिस को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो वॉल्टर को शूट करके मार डालता है और उसे यही मार डालता है। नेट मजबूर था इसलिए वो वॉल्टर के लिए कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद साबिस इन सभी को आगे बढ़ने के लिए कहता है और एलेक्स आगे आगे इनको रास्ता दिखाती है। सभी लोग जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एलेक्स के पैर थ्री फिंगर और 3 टोस के बनाए हुए ट्रैप पर पड़ता है, लेकिन नेट समझ जाता है और एलेक्स को बचा लेता है। तभी यहाँ छुपा हुआ 3 टोस बाहर निकलता है और इनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन साबिस अपनी गन निकालकर उसे शूट कर देता है, जिससे 3 टोस घायल होकर नीचे गिर जाता है। साबिस समझता है कि ये वही म्यूटेंट है जिसने एलेक्स के दोस्तों को मारा होगा। इस पर एलेक्स बताते हैं जिस म्यूटेंट ने इनके ऊपर अटैक किया था वो इस
से बड़ा था। इसके बाद साबिस थ्री फिंगर को चिढ़ाने के लिए थ्री टोस का गला काटकर वहीं पर छोड़ देता है और ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जंगल में आगे बढ़ने के दौरान साबिस को प्रेस्लो की लटकी हुई चाबियां मिलती है, जिसे साबिस लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बिली समझ जाता है कि वो एक जाल है, इसलिए वो साबिस को आगे धक्का देकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो खुद ही इस ट्रैप में फंस जाता है और उसका चेहरा कट जाता है। इससे विली की भी मौत हो जाती है। अब थ्री फिंगर यहाँ आता है, लेकिन ये लोग फायरिंग कर देते हैं, जिससे वो भाग जाता है। बिली की बॉडी को चैन से अलग करने के लिए साबिस बिली के पैर को काट देता है, जिससे इन लोगों को चलने में आसानी हो सके। इसके बाद वो लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। अब हम पुलिस स्टेशन में शेरिफ और एली को देखते हैं। शेरिफ नेट का कॉल न आने की वजह से वो परेशान हो जाता है। एली को भी 4 स्टूडेंट मिसिंग होने की रिपोर्ट मिलती है। अब शेरिफ नेट को खोजने के लिए निकल जाता है और एली भी स्टूडेंट को मिसिंग होने वाले लोकेशन पर जाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साबिस और बाकी कैदी पुराने केबिन के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर इन लोगों को कुछ टूल्स मिलते हैं, जिसकी मदद से वो चेन खोलकर खुद को आजाद कर लेते हैं। अब हम थ्री फिंगर को ट्रैप सेटअप करते देखते हैं। कुछ देर बाद साबिस और बाकी कैदी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। इनको यहाँ पर थ्री फिंगर का ट्रक दिखाई देता है। वैसे तो इन सभी को लगता है कि एक ट्रैप है, लेकिन साबिस फिर भी क्रोफोर्ड को जानबूझकर कार लेने के लिए भेजता है। क्रोफोर्ड जैसे ही ट्रक के पास पहुंचता है तो ट्रक में छुपा हुआ थ्री फिंगर क्रोफोर्ड को अपने ट्रैप में फंसा लेता है और इन सभी लोगों के सामने उसको लेकर चला जाता है, लेकिन साबिस को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब थ्री फिंगर क्रोफोर्ड को सड़क पर ले जाकर अपनी ट्रक फुल स्पीड में चलाता है और उसे घसीट घसीट के मार डालता है। दूसरी तरफ हम देखते कि फ्लॉयड एलेक्स को छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साबिस ऐसा करने से उसे रोकता है। इस पर फ्लॉयड साबिस से नाराज हो जाता है और रास्ते में मौका पाकर साबिस को पीछे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन साबिस खुद को बचा लेता है और मौके का फायदा उठाते हुए नेट एलेक्स को लेकर भाग जाता है। साबिस फ्लॉयड को मार मार कर अधमरा कर देता है। अब साबिस और ब्रेंडन घायल पड़े फ्लॉयड को यही बीच जंगल में छोड़कर नेट और एलेक्स को खोजने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ हम शेरिफ को देखते हैं, जो पलटी हुई बस के पास पहुंचकर सारी इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम को इन्फो करते हैं और बस में जब कोई नहीं मिलता तो उन लोगों को खोजने के लिए आगे जाता है। दूसरी तरफ साबिस और ब्रेंड को नेट और एलेक्स की आवाज आती है। इसके बाद ये दोनों कैश से भरे बैग को नीचे रखते हैं और साबिस नेट को पकड़ लेता है। जब नेट साबिस से कहता है कि यहाँ से कुछ ही दूर पर एक वॉच टावर है जहाँ पर हमें फोन मिल सकता है, तो साबिस एक और बार नेट की बात मानता है और उसे जिंदा छोड़ देता है। जब ये चारों लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वॉच टावर को जला हुआ पाते हैं और इस सीन को हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था, जहाँ पर 3 आदमखोर भाई ने इस टावर को जलाया था। जब साबिस को यहाँ पर कुछ नहीं मिलता तो वो नेट को मारने वाला होता है। तभी ठीक समय पर शेरिफ कुत्ते के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है और उन सबको पकड़ लेता है। नेट अपनी गन वापस ले लेता है। जब शेरिफ इन सबको लेकर आगे बढ़ रहा होता है, तभी पेड़ पर बैठा हुआ थ्री फिंगर शेरिफ के ऊपर एक भाला गिरा देता है। शेरिफ के मुंह से होते हुए बॉडी के आर पार हो जाता है। अब साबिस मौका पकड़ शेरिफ की गन लेकर नेट के ऊपर पॉइंट कर देता है। इसके बाद साबिस अपना पैसा लेने के लिए वापस आता है, लेकिन उसे अपना पैसा नहीं मिलता क्योंकि फ्लॉयड पैसों के लेकर भाग रहा था। तभी साबिस को फ्लॉयड की आवाज आने लगती है। साबिस फ्लॉयड को खोज लेता है, तभी वो कुछ कर पाता। इससे पहले थ्री फिंगर कॉकटेल फेंककर फ्लॉयड को पैसों के साथ ही जला डालता है। अब ये सभी लोग भागने लगते हैं, लेकिन थ्री फिंगर इनको घेर लेता है। यहाँ पर साबिस एलेक्स को थ्री फिंगर की तरफ ढकेल देता है, जिसके बाद थ्री फिंगर एलेक्स को उठाकर अपने साथ ले जाता है। नेट एलेक्स को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन साबिस नेट को ऐसा करने नहीं देता। अब नेट पर अपनी गन पॉइंट कर देता है। तभी साबिस के पीछे खड़ा हुआ ब्रेंटन उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब ये दोनों साबिस को यहीं पर छोड़ देते हैं। अब नेट ब्रेंट का बिहेवियर देखकर समझ जाते कि अब उसे जाने देना चाहिए, इसलिए ब्रेंट टाउन की तरफ निकल जाता है। अब नेट एलेक्स को थ्री फिंगर से बचाने के लिए जाता है। दूसरी तरफ देखते कि थ्री फिंगर एलेक्स को ले जाकर अपने घर में बांध देता है। यहाँ पर हमें एली की भी डेड बॉडी दिखाई देती है, जिससे थ्री फिंगर ने पकड़कर मार दिया होता है। रास्ते में नेट को शेरिफ का डॉग मिलता है, जिसकी मदद से एलेक्स को ढूंढने निकल जाते हैं। ब्रेंट जब जंगल में भाग रहा होता है, तभी सामने साबिस जाकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। नेट और बाकी लोगों को ढूंढने के लिए एक हेलीकॉप्टर लेकर कुछ पुलिस वाले यहाँ आते हैं, मगर वे लोग नेट को नहीं देख पाते। कुछ दूर आगे जाने पर साबिस को थ्री फिंगर घेर लेता है और उन दोनों के बीच कुछ देर लड़ाई होती है। साबिस थ्री फिंगर को बहुत मारता है। जब वो थ्री फिंगर को मारने वाला होता है, तभी थ्री फिंगर उसके ऊपर अटैक कर देता है और कुल्हाड़ी से खोपड़ी खोलकर उसे खाने लगता है। अब नेट शेरिफ के डॉग की मदद से एलिस को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। वो एलिस को आजाद कर देता है। जब ये दोनों बाहर निकल रहे होते हैं, तभी थ्री फिंगर यहाँ पहुंच जाता है और इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। जब थ्री फिंगर नेट को मारने वाला होता है, तभी शेरिफ का डॉग आकर थ्री फिंगर पर अटैक कर देता है, लेकिन थ्री फिंगर उसको मार देता है। अब नेट को भी मारने ही वाला होता है, तभी एलेक्स लकड़ी लेकर थ्री फिंगर के अंदर घुसा देती है, जिससे थ्री फिंगर घायल होकर नीचे गिर जाता है। इन दोनों को लगता है अब थ्री फिंगर मर चुका है, इसलिए वो दोनों थ्री फिंगर का ट्रक लेके निकल जाते हैं। अब एलेक्स नेट को थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसकी वजह से ही वो बच पाई है। लेकिन तभी इनके ट्रक के सामने थ्री फिंगर आ जाता है और ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। एलेक्स अब बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। थ्री फिंगर अब नेट को पकड़ लेता है, जिससे ट्रक बेकाबू होकर सड़क से बाहर आ जाता है और एक पेड़ से टकरा जाता है। इसके बाद ये दोनों घायल हो जाते हैं। इससे पहले ट्रक में आग लगती है। ब्रेंट
नेट यहाँ आकर एलेक्स को बाहर निकालने लगता है और वो जब नेट को बाहर निकालने ही वाला होता है तभी थ्री फिंगर आकर इनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये दोनों बच जाते हैं। नेट मौका पाकर एक नोकीले रॉड से थ्री फिंगर की खोपड़ी में घुसा देता है। अब फाइनली थ्री फिंगर की मौत हो जाती है। अब ये तीनों राहत की सांस लेते हैं। कुछ देर बाद ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और थ्री फिंगर उसमें जलकर राख हो जाता है। अब नेट ब्रेंड पर भरोसा करके पुलिस यहाँ आने से पहले उसे जाने देता है। इसके कुछ देर बाद पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंच जाती है। नेट और एलेक्स को लेकर यहाँ से चली जाती है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है पैसों के लालच ने कुछ दिनों बाद नेट फिर से जंगल में आता है। तभी वो पैसों को उठा ही रहा होता है, तभी पीछे से आकर कोई उसे मार देता है। वो कोई और नहीं ब्रेंड था। उसके ऊपर नेट ने ट्रस्ट करके उसे छोड़ दिया था। ब्रेंड भी पैसों की लालच में ही आया था, लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से एक म्यूटेंट आकर ब्रेंड को मार देता है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि वो म्यूटेंट कौन है। और इसी के साथ रॉन्ग टर्न पार्ट 3 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।